हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। चलिए आज हम पोएम थर्ड है इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन यह देखेंगे। इस पोएम को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम ये पोएम देखते हैं। यह जो पोयम है रेनी सीज़न पर आधारित है। जब बहुत बारिश होती है ना, तब हमें किस तरह का वातावरण दिखता है और किस तरह का हमें एहसास होता है बारिश में, वह हमें इसमें दिखाया गया है ना। जो रेन है, अगर हम उसे सोचें तो हमें एक तरफ से देखें तो हमें सिल्वर कलर की जो धाराएं दिखती हैं, है ना। बारिश की जो धारा है वो सिल्वर कलर की दिखती हैं, बूंदें भी सिल्वर कलर, चांदी सी चमकती हुई दिखती है ना। तो उस समय, बारिश के समय में किस तरह का वातावरण होता है, यह हमें इस पोयम में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन द अर्थ पुट्स फोर्थ न्यू लाइफ अगेन। जब सिल्वर रेन होता है, मतलब चांदी की तरह बारिश होती है, तो उस समय यह जो अर्थ है, ये पृथ्वी है, वह फिर से नया जीवन देती है। इस पे फिर से नया जीवन स्टार्ट होता है। नया जीवन किसका होता है बताइए? क्योंकि बारिश के समय सभी तरफ हरियाली फैलती है। हरियाली फैलना, नए नए छोटे छोटे पौधे, पेड़ पौधे उगना, यही नया जीवन होता है। किसका? पृथ्वी पर नए नए सजीवों का। सजीव कौन हो गए? ये प्लांट्स हो गए, है ना। ग्रीन ग्रासेस ग्रो, हरी हरी घास उगती है। एंड फ्लावर्स लिफ्ट देयर हेड्स, और नए नए तरह की, जैसे ही बारिश होती है सुंदर वातावरण हो जाता है। हरी हरी घास उगती है और नए नए हरे हरे पौधों के बीच में नए हरे हरे, और जो सारे हरियाली के बीच में हमें सुंदर सुंदर फूल भी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह फूल अपना सर उठाकर दिखा रहे हों। एंड ओवर ऑल द प्लेन द वंडर स्प्रेड, और सब मैदान पर सुंदर आश्चर्य फैल जाता है। किस चीज़ का आश्चर्य होता है? ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का, जीवन का, जीवन का। हर तरफ नया जीवन इस बारिश में हमें दिखाई देता है। पृथ्वी सुंदर सुंदर हरे हरी घास, पत्तों और हरियाली से भर जाती है। नए नए सुंदर सुंदर फूल पौधों पर दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब है पृथ्वी पर नया जीवन दिखाई देता है। इन टाइम्स ऑफ सिल्वर रेन द बटरफ्लाइज लिफ्ट सिल्कन विंग्स टू कैच अ रेनबो क्राई। और सिल्वर रेन के समय ही बटरफ्लाइज, अभी देखिए बारिश का सीज़न आता है ना, तो हमें बटरफ्लाइज भी दिखती हैं। बटरफ्लाइज सुंदर सुंदर पंखों को अपनी पंखों से उड़ती हुई दिखाई देती हैं। अपने सुंदर पंख उठाते हुए वो इस तरह उड़ती हैं जैसे उन्हें रेनबो तक पहुंचना है, रेनबो को पकड़ना है। एंड ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लीव्स टू सिंग in joy beneath the sky as down the roadways passing boys and girls go singing too. In time of silver rain when spring and life are new. तो बटरफ्लाई सुंदर पंखों से उड़ती हैं, ऐसा लगता है जैसे वो रेनबो को पकड़ रही हैं, इंद्रधनुष को पकड़ने जा रही हों। और जो ट्रीज़ होती हैं, पुट फोर्थ न्यू लीव्स टू सिंग, और पेड़ों में, पौधों में नए नए पत्ते उगाते हैं और ऐसा लगता है मानो वो गा रहे हों। एन्जॉय बेनेथ द स्काई, आकाश के नीचे सभी दूर पृथ्वी पर हमें आनंद ही आनंद दिखाई देता है। एज डाउन द रोडवेज पासिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसी तरह रास्ते पर भी जहाँ से हर बच्चा, हर लड़का, हर लड़की, हर बच्चे जो जा रहे होते हैं, पास होते हैं, गो सिंगिंग टू, वह भी ऐसा लगता है मानो गाते हुए जा रहे हैं। इस तरह से बारिश के मौसम में सभी झूम उठते हैं। इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन व्हेन स्प्रिंग एंड लाइफ एंड आर न्यू, और इस तरह से सुंदर सा वसंत का मौसम आता हुआ हमें लगता है और ऐसा लगता है कि नया जीवन आ चुका है। ये बहुत सुंदर पोयम है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं इसी के साथ दे रही हूँ आपको। इसमें हम पहले जो लैंग्वेज स्टडी का भाग है वह मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ। क्वेश्चन आंसर्स तो मैंने आपको दिए हैं, वह भी इसी के साथ दूंगी, और लैंग्वेज स्टडी में अभी आपको समझा देती हूँ। इसमें हमें लैंग्वेज स्टडी में आया है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? व्हेन द सेम साउंड ऑकर्स एट द बिगिनिंग
of two or more words in the same line, it is called alliteration. जैसे नैना needs new notebooks, मतलब किसी भी अगर वर्ड्स या दो या ज़्यादा वर्ड्स में हमें सेम वर्ड अगेन एंड अगेन आता हुआ दिखाई देता है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे नैना नीड्स न्यू नोटबुक, इसमें एन जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यह एलिट्रेशन का भाग है। और इसके साथ ही अब हम क्वेश्चन आंसर्स भी देखते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर्स इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज्ड एट द एंड ऑफ द लाइंस इन द पोएम। इसमें राइमिंग वर्ड्स जो हैं पोएम के वो हम देखेंगे, रेन, अगेन, हैड, स्प्रेड, स्प्रेड्स है, विंग्स, सिंग, क्राई, स्काई, टू, न्यू। Question third है, if you were to draw a landscape on the basis of this poem, what elements will you show in it and what colors will you use? So answer is, if I were to draw a landscape on the basis of this poem, I would show the earth, rain, grass, flowers, butterflies, rainbow, trees, road, boys and girls. I would use my crayons. Next question is, fill in the blanks with the reference to the poem. इसमें देखिए, in the time of rain, when spring and life are new, the butterfly lifts silken wings to catch a rainbow, cry and trees put forth new leaves to sing in joy beneath the sky, as passing boys and girls too go singing down the roadways. So इस तरह से हम यह blanks भरेंगे. Next is think and answer. Is the poet talking about heavy rains in the rainy season or rain that has come after a long time? Answer is, the poet is talking about rain that had come after a long time. B. Are the boys and girls happy that it is raining? Answer, yes. The boys and girls are happy. नाउ लैंग्वेज स्टडी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है उसमें हमें क्वेश्चन था, फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम. सो आंसर मैंने दिया है, इसमें देखिए ग्रीन, ग्रासेस, ग्रो, यह एलिट्रेशन है. सो दीज आर योर क्वेश्चन आंसर्स.